धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं। लेसन नंबर 10 नाम है तरंग प्रकाश। तरंग प्रकाश। देखो ये कहानी पूरा तरंग पर ही रहेगा। सब के कॉपी अगर आपके पास होगा तो उसी पर लिख लो तरंग। एनर्जी इसको वे बताता है। देखो हम इसका परिभाषा लिखाएंगे नहीं, आप लिख चुके, खाली सुनते रहिए। यह पूरा डिपेंड रहेगा तरंग पर। आपको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको अभी बता देते हैं। पहले तरंग जानिए। तरंग किसी माध्यम उत्पन्न हुआ विक्षेप होता है जो अपना रूप बदले बिना एक निश्चित वेग से आगे बढ़ता रहता है। ये छोटा सा परिभाषा याद कर लीजिए। अगर आप जल है, जल में पत्थर डालते हैं तो देखते हैं कि जल कंपन करता है, वो भी एक तरंग है। झूला झूलते होंगे, खींच करके धागा को ऐसे कर देंगे, वो भी कंपन करता है, वो भी एक तरंग है। समझिए। तो आप कहेंगे तरंग किसी माध्यम उत्पन्न हुआ विक्षोभ होता है। विक्षोभ माने हलचल जो अपना रूप बदले बिना एक निश्चित वेग से क्या आता है। याद हुआ तरंग? बता देंगे पंडित जी, बताएं तरंग होता नहीं। बोल। तरंग किसी माध्यम उत्पन्न हुआ विक्षोभ होता है जो अपना रूप बदले बिना एक निश्चित वेग से क्या आता है। याद हो गई। तरंग होता है दो प्रकार के, एक यांत्रिक तरंग और एक विद्युत चुम्बकीय तरंग। तरंग कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक यांत्रिक तरंग और एक विद्युत चुम्बकीय तरंग। उसको कहते हैं हम लोग आर्टिफिशियल वेव, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट वेव। समझो। सूर्य के प्रकाश मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ आपके पास जा रही है तो ये आंतरिक तरंग है। समझ रहे? हवा के द्वारा जब ट्रैक्टर जा रहा है उसकी आवाज़ आपके पास आ रही है तो ये आंतरिक तरंग है। पूरा शीशा से पैक कर दिया जाएगा तो आपके पास वो आवाज़ नहीं पहुँचेगा, एक भी छिद्र उसमें न रहे तो। लेकिन लाइट अगर जलाते हैं तो शीशा से पैक कर देंगे तभी लाइट आर पर जाएगा। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, उसको माध्यम कर सकता नहीं। तो आपसे कोई पूछे यांत्रिक तरंग किसे कहते हैं तो छोटा सा डिफिनेशन होगा, वह तरंग जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। याद करो, वह तरंग जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उसे कौन सा तरंग कहते हैं? यांत्रिक तरंग कहते हैं। याद हुआ सबको? जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। ठीक है, चलो। अब यांत्रिक तरंग यहाँ से दो प्रकार की होती है। एक होता है अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, और एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। देखिए, आपसे कोई पूछता है कि यांत्रिक तरंग तो जान गए, जिसको चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। ये भी जान गए ये दो प्रकार का होता है, एक अनुप्रस्थ और एक क्या होता है? अनुदैर्ध्य। ये भी जान गए। आप जानेंगे अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है। तो जब कोई तरंग, सुना ध्यान से, कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में चलता है, मान लो तरंग चल रहा है माध्यम, ये तरंग चल रहा है, ठीक है, तो माध्यम में कण होंगे, धूल के कण वगैरह होंगे। तरंग के चलने के लंबवत दिशा में ऊपर नीचे कंपन करती है। इस तरीके से तरंग के चलने के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं तो उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। और आपको याद होगा कि यह तरंग श्रृंग और गर्त के रूप में चलता है। किसके रूप में? श्रृंग और गर्त के कुंदन। यहाँ देखो, जौन उठा हुआ भाग होगा तरंग के श्रृंग कहेंगे। श्रृंग माने होता है पर्वत ऊपर, और जौन धंसा हुआ भाग होगा उसको गर्त कहेंगे। गर्त माने गड्ढा की तरफ। तो क्या कहेंगे कि वह तरंग माने अनुप्रस्थ तरंग में कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में चलता है और जो माध्यम के कण होते हैं तरंग के चलने के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं तो उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि ये तरंग होता है वह श्रृंग और गर्त के रूप में क्या होता है? आगे बढ़ता है, श्रृंग और गर्त के रूप में। और ये भी आपको याद होगा, एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग के जो बीच की दूरी होती है उसे हम लोग तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। ये तो रहा अनुप्रस्थ तरंग। याद हुआ? जब कोई तरंग किसी माध्यम में चलता है तो माध्यम के कण
तरंग के चलने के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, तो उसे हम लोग अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। और इस तरंग जो होती है श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती है। ठीक है, अब आ जाओ अनुदैर्घ्य तरंग। अच्छा, जब कोई तरंग किसी माध्यम में चल रहा है, जैसे इस तरीके से तरंग चल रहा है, जब कोई तरंग किसी माध्यम में चल रहा है तो माध्यम के कण तरंग के चलने के समांतर दिशा में कंपन करते हैं। इस तरीके से समांतर, उसमें लंबवत है, इसमें कैसे थे समांतर थे। कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में चलता है और माध्यम के कण तरंग के चलने के समांतर दिशा में कंपन करते हैं तो उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। और ये तरंग संपीड़न और विलयन के रूप में आगे चलता है। संपीड़न और विलयन, स्प्रिंग आपका है, ये जहाँ खींचेंगे जहाँ सटा हुआ है और ये दूर आपका है। ठीक है, तो जहाँ सटा हुआ होगा उसको संपीड़न और जहाँ दूर है तो अनुदैर्घ्य तरंग भी जान लो। अच्छा बताओ, यांत्रिक तरंग है, ठोस द्रव गैस में सबसे अधिक किस में चलता है? गैस में, क्योंकि गैस के कण बहुत दूर दूर होता है। मैं तो बोल रहा हूँ तो गैस ही तो है, ये हवा है, इसके द्वारा जा रहा है। कहाँ कौन गैस नहीं है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी, सब गैस तो उपस्थित है। मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ आपके पास जा रही है, तो वह हो जाएगा आपको कौन सा तरंग? अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। और दूसरा बात होती है वैद्युतचुम्बकीय तरंग। तो इसके बारे में भी आप पढ़े थे कि वह तरंग जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता क्या होती है? नहीं होती है। वह तरंग जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं वैद्युतचुम्बकीय तरंग। आप पढ़े भी थे। वैद्युतचुम्बकीय तरंग कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार से। ट्रिक के साथ याद रखेंगे कि गा, ए, प, द, आ, म, र, हो। मतलब गास हो जाएगा गामा किरण, एस हो जाएगा एक्स किरण, पस होगा पराबैंगनी किरण, दस हो गया दृश्य किरण और रक्त किरण, माइक्रो तरंगे, रेडियो तरंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 तरंगे आपकी हो। तो वैद्युतचुम्बकीय तरंग वो होती है, हालांकि एक पाठ है आपको बनाया है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं हो। ठीक है, तो अब एक हेडिंग बना लो, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत।